इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को अंधेरी रात में भागते हुए देखते हैं। इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी से डरकर भाग रही है और यह लड़की भागते भागते सड़क पर आ जाती है तो इसको एक गाड़ी इसकी ओर आते हुए नजर आती है। इस गाड़ी को देखकर यह लड़की इनसे मदद मांगती है, लेकिन जो लोग इस गाड़ी से बाहर आते हैं उन्हें देखकर यह लड़की और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यह लड़की इन्हीं से डरकर भाग रही है। जिसके बाद ये दोनों इस लड़की को जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें एक फैमिली दिखाया जाता है जिसमें कैसी और उसके डैड और उसकी स्टेप मदर होती है और यह सभी छुट्टियां मनाने के लिए इसी एरिया में आ रहे हैं जिस एरिया में एक लड़की को जान से मार दिया गया है। कैसी अपनी स्टेप मदर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि कैसी को ऐसा लगता है कि उसकी स्टेप मदर उससे ज्यादा प्यार नहीं करती। और इसके बाद कैसी की पूरी फैमिली जंगल के बीचों बीच में एक घर के अंदर में जाते हैं और असल में यह घर कैसी के डैड के भाई की है। तभी कैसी के डैड अपनी बीबी को कहते हैं कि जल्द ही कैसी तुमसे अच्छे से बात करने लगेगी और इसीलिए मैंने तुम दोनों को इस जगह पे लाया हूँ। जब रात हो जाती है तो यह सभी लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं, लेकिन तभी कैसी अपने स्टेप मदर से बहस करने लगती है और इसी वजह से कैसी के डैड कैसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और कैसी अपने फादर से गुस्सा होकर इस घर से निकल जाती है। यहाँ पर कैसी शहर के एक क्लब में जाती है और तभी एक आदमी कैसी को परेशान करने लगता है, लेकिन कैसी अपने पास में से एक चाकू को निकालकर इसे धमकाने की कोशिश करती है। वहीं पर हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये दोनों कैसी की मदद करते हुए इन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं। जिसके बाद कैसी इन दोनों के साथ में बातें करती है और कहती है कि मैं अपने फादर के साथ में इस शहर में नई आई हूँ। कैसी इन दोनों को यह भी बताती है कि जहाँ पर मैं पहले रहती थी वहाँ पर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसके साथ में मैं एक सुनसान जगह पर जाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती थी और शराब भी पीती थी, और अगर तुम दोनों को ऐसा कोई जगह पता है तो मुझे बताओ। और तभी माइक कैसी को बताता है कि हाँ, एक ऐसा घर है जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी उस घर में भाई बहन रहते हैं और इन दोनों भाई बहन के बारे में यह अफवाह फैली है कि शहर में जितने भी लोग गायब होते हैं उन सभी के पीछे यही भाई बहन होते हैं। और यह सुनकर कैसी कहती है कि मैं उस घर की ओर जाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों कैसी को उस घर तक ले जाते हैं। घर के पास में आने के बाद कैसी इस घर के अंदर में चली जाती है और ना चाहते हुए भी इन दोनों को कैसी के साथ में जाना पड़ता है। इसके बाद ये तीनों इस पूरे घर को अच्छी तरीके से छानबीन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब ये तीनों इस घर के बेसमेंट में जाते हैं तो इन्हें बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है और वहाँ पर एक कैमरा भी रखा होता है। जब ये तीनों इस कैमरे की वीडियो को प्ले करते हैं तो हम इस वीडियो के अंदर एक लड़की को देखते हैं और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमने जिसे कहानी की शुरुआत में देखा था वही लड़की है। और ये दोनों इस लड़की को टॉर्चर कर रहे थे। जब ये दोनों इस वीडियो को देख ही रहे होते हैं तभी इन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए यह तीनों कुछ समय के लिए कहीं पर छिप जाते हैं। और जब इन तीनों को यहाँ से भागने का मौका मिलता है तो यह तीनों एक रास्ते से जाने लगते हैं, लेकिन जब कैसी यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उसका पैर एक जगह पर फंस जाता है, जिसकी वजह से यह बाहर जा नहीं पाती और एक कमरे में आकर छिप जाती है। कैसी को लगता है कि कोई बेड पर सोया है, इसलिए वह उस कपड़े को हटाती है तो वह देखते है कि यहाँ पर एक कंकाल है और इस कंकाल को देखकर कैसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि इन दोनों भाई बहन के ग्रैंड मदर का है। इस कंकाल को देखकर कैसी इस घर से निकल जाती है और अब ये तीनों एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहन जिसका नाम डायना है यह इन तीनों को भागते हुए देख लेती है। डायना अपने गन से इनके ऊपर गोलियां भी चलाती है और एक गोली लग भी जाती है इनके गाड़ी के ऊपर। तभी डायना का भाई डायना से पूछता है कि हम इन्हें कैसे खोजेंगे। इसके बाद सुबह हो जाती है। माइक कैसी से कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और तुम कभी भी उस जगह पे मत जाना, क्योंकि वह दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डेंजर हैं। इसके बाद कैसी अपनी गाड़ी को लेकर घर चली जाती है। तभी कैसी के फादर गाड़ी के ऊपर लगे हुए गोली को देख लेते हैं और वह कैसी से पूछते हैं कि यह क्या है, लेकिन कैसी इसके बारे में अपने फादर को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद कैसी इन सब वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी, इसलिए यह अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन करती है और उसे यह सारी बातें बता देती है। दूसरी ओर हम डायना और उसके भाई को देखते हैं और ये दोनों सोच रहे थे कि हम उन तीनों को कैसे पकड़ेंगे। तभी डायना कहती है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ और वह लड़की एक बार ओनर
की बेटी है। तभी डायना का भाई भी कहता है कि मैं भी उस लड़के को जानता हूँ, लेकिन इन दोनों को कैसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद हम माइक के दोस्त को देखते हैं। तभी इसके पास में माइक का फोन आता है और माइक इससे कहता है कि मुझे बचा लो। और यह सुनकर इसके दोस्त उसके घर पे जाती है तो यह देखती है कि डायना और उसके भाई ने माइक को पकड़ लिया है और अब ये दोनों इस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। जब इन दोनों को होश आता है तो यह देखते हैं कि और ये दोनों डायना और उसके भाई के घर के बेसमेंट में बंद है। इसके बाद डायना का भाई इन दोनों से पूछता है कि तुम्हारे साथ में एक और लड़की थी और वह रहती है कहाँ। यहाँ पर माइक बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वह सब कुछ कैसी के बारे में इन दोनों को बता देता है और अब ये दोनों ही मिलकर इन दोनों को जान से मार देते हैं। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं जो जंगल में थी और तभी इसे बहुत ही अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से कैसी डर कर वापिस से अपने घर चली जाती है। तभी हम उसी जंगल में डायना और उसके भाई को देखते हैं, यानी कि इन्होंने अब कैसी को खोज लिया है। इसके बाद कैसी वापिस से शहर के उसी क्लब में जाती है, लेकिन इस क्लब में कैसी को माइक और उसके दोस्त नहीं मिलती। इसके बाद हम डायना और उसके भाई को देखते हैं और ये दोनों कैसी के घर पर आ जाते हैं। इसके बाद जब कैसी वापिस से अपने घर आती है तो यह देखती है कि उसके घर के दरवाजे पर खून लगा है और इस खून को देखकर यह समझ जाती है कि डायना और उसके भाई ने उसे खोज लिया है। इसलिए कैसी तुरंत ही अपने घर के अंदर में चली जाती है तो यह देखती है कि उसकी स्टेप मदर को किसी ने कुर्सी में बांध दिया है। जब कैसी अपनी माँ से बातें कर ही रही थी तभी पीछे से आ जाता है डायना का भाई। डायना का भाई कैसी को पकड़कर उसे भी कुर्सी में बांध देता है। इसके बाद कैसी की स्टेप मदर डायना के भाई से पूछती है कि तुम हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। डायना का भाई बताता है कि यह सवाल तुम्हें अपनी बेटी से पूछना चाहिए। जब डायना का भाई यहाँ से चला जाता है तो कैसी किसी तरह से अपने हाथ को खोलकर पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस को फोन करने के बाद यह वापस से अपनी जगह पर आ जाती है। इसके बाद वहाँ पर आ जाता है पुलिस और पुलिस के सामने होता है डायना का भाई। पुलिस डायना के भाई से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर से आने वाले लोगों को परेशान नहीं करोगे। डायना का भाई कहता है कि तुम हमारे कजन हो, इसलिए तुम्हें हमारे इसमें मदद करनी चाहिए और वैसे भी तुमने हमारी तरह बहुत ही बुरे काम किए हैं जिसकी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे पास है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह पुलिस वाला भी इनके साथ में मिला है। जब इन दोनों के बीच में बहस हो ही रही थी तभी डायना एक गन से इस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है। इसके बाद हम घर के अंदर कैसी के डैड को देखते हैं जो अपने बीबी के रस्सी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है डायना, जिसे देखकर कैसी के डैड तुरंत ही डायना पर हमला कर देते हैं। लेकिन डायना एक चाकू से कैसी के डैड को जख्मी कर देती है। इससे पहले कि डायना कैसी के डैड को जान से मारे तभी कैसी अपने डैड के गन को लेकर डायना के ऊपर गोली चलाती है। डायना कैसी से बचने के लिए कुछ समय के लिए छिप जाती है और फिर अपने भाई के पास में जाती है तो वह देखती है कि उसके भाई ने कैसी के डैड को फिर से पकड़ लिया है और कैसी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जिसके बाद डायना का भाई डायना से कहता है कि जंगल में जाके तुम कैसी को जान से मार दो। जब डायना जंगल में जाती है तो कैसे ही डायना के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। इसके बाद कैसी डायना का गन लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर डायना का भाई उसके डैड को पकड़ कर रखा है और कैसी इस गन से डायना के भाई को भी जान से मार देती है और इसी तरह कैसी अपने पूरे फैमिली को बचा लेती है। और यह कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है।